एक्साइट कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोमदत्त विश्वकर्मा। आज की पाइथन क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं वेरिएबल। वेरिएबल इज ए नेम व्हिच इज यूज्ड टू रिफर मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल आल्सो नोन एज आइडेंटिफायर एंड यूज्ड टू होल्ड वैल्यू। वेरिएबल कुछ नहीं होते हैं, वेरिएबल एक प्रकार के नाम होते हैं जो मेमोरी लोकेशन में यूज्ड किए जाते हैं। वेरिएबल को हम जो है आइडेंटिफायर के नाम से भी जानते हैं, जो कि वैल्यू को होल्ड करते हैं। वैल्यू को होल्ड करते हैं, उनको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल एक प्रकार का नाम होता है जो मेमोरी लोकेशन को यूज़ करने में किया जाता है। वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर के नाम से भी जानते हैं, जो कि वैल्यू को होल्ड करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। मतलब क्या है? वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर है जो वैल्यू को, जो डेटा वैल्यू को जो स्टोर करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? वेरिएबल नेम कैन बी ग्रुप ऑफ बोथ लेटर्स एंड डिजिट। वेरिएबल का जो नाम है वह लेटर और डिजिट दोनों प्रकार से हो सकता है, राइट। बट दे हैव टू बिगिन विद ए लेटर और एन अंडरस्कोर। बट जो स्टार्ट होगा वह लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे। जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे तो उसका जो पहला जो अक्षर बनेगा वो लेटर होंगे, जैसे कि अल्फ़ाबेट होंगे, या अंडरस्कोर होंगे, राइट है। चलिए जो अगला पॉइंट है हम पढ़ेंगे। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज लोअर केस लेटर फॉर वेरिएबल नेम। ज़्यादातर जो है हम वेरिएबल नेम को जो है लोअर केस में ही यूज करते हैं। जैसे कि राहुल एंड राहुल, दो राहुल हैं, एक कैपिटल आर में है, एक स्मॉल आर में है। बोथ आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या है? जो कैपिटल राहुल है और जो स्मॉल राहुल है, ये दोनों जो हैं वेरिएबल हैं, बट दोनों डिफरेंट प्रकार के वेरिएबल हैं। दोनों सेम वेरिएबल नहीं हैं। ये दो वेरिएबल हैं, ठीक है। एक ही नाम के दो वेरिएबल हैं। अगला पॉइंट क्या है? ए वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन ए वैल्यू टू इट। जब भी हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, उसमें वैल्यू को असाइन करते हैं, तब हमारा वेरिएबल जो है क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब देखिए मैंने कुछ बना रखा है यहाँ पे। बट जो जावा में जैसे सी है, C++ है, जावा में जो वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा से डिफरेंट है, और पाइथन में जो वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा डिफरेंट है। बट हम यहाँ पाइथन को पढ़ रहे हैं तो हम पाइथन की तरह सोचेंगे और उसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है a = 10 लिखा हुआ है ना, यानी कि a 10 क्या है? वैल्यू है। a क्या है? वेरिएबल है। हम a को यहाँ पे क्या है? जो वेरिएबल है यहाँ पर पाइथन में एक प्रकार का टैग होता है। क्या होता है? पाइथन में जो वेरिएबल है वह एक प्रकार का टैग होता है। अब देखिए a में 10 स्टोर है, a में 10 स्टोर है, और उसका जो एड्रेस कितना है? 12351, यानी कि a में 10 स्टोर है और उसका जो एड्रेस है 12351 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? b = 10, यानी कि b में भी 10 स्टोर है। तो क्या है? इसका जो एड्रेस कितना है? 12352। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, मतलब कि एक ही वैल्यू के लिए दो मेमोरी क्रिएट नहीं होंगी। पाइथन में क्या होता है? एक ही वैल्यू के लिए दो मेमोरी क्रिएट नहीं होगी। ये जो b है इसी पे ये टैग हो जाएगा, ठीक है, टाइट हो जाएगा, राइट है। देखिए अब यहाँ पे क्या है? a = 20 है, यानी कि यहाँ 20 है, डिफरेंट वैल्यू है, तो इसका जो एड्रेस कितना है? 12456। इस केस में ये सही है। बट क्या है कि जो जावा में जो अदर लैंग्वेज हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। सब में अलग अलग प्रकार की मेमोरी मैनेजमेंट होती है। मैंने यहाँ कर रखा है नॉट यूज एक्स्ट्रा मेमोरी इन पाइथन। मतलब कि जो पाइथन में एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं होती है। बी कैन से दैट बेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन अदर दैट लैंग्वेज। मतलब कि जो मेमोरी का जो मैनेजमेंट है पाइथन में बेस्ट होता है अदर दूसरी लैंग्वेज से, ठीक है। मतलब कि जो पाइथन में मेमोरी जो है फालतू बर्बाद नहीं होती है, उसका जो मैनेजमेंट है सही होता है। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू भी 10 है। a b दोनों डिफरेंट प्रकार के वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यू सेम है। अगर वैल्यू सेम है तो एक ही मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होंगे, दो मेमोरी क्रिएट नहीं होंगी, राइट है। चलिए अब देखिए
अब यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाइंग वेरिएबल नेमिंग रूल, मतलब कि वेरिएबल की पहचान हम कैसे करेंगे। वेरिएबल की पहचान करने के कुछ रूल हैं, उनको मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए पहला तो ठीक है, नीचे दिया हुआ वो दिया हुआ है द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, मतलब कि जो पहला कैरेक्टर होगा, जो वेरिएबल का जो पहला कैरेक्टर होगा उसे अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर में होना चाहिए, ये कंपलसरी है। पहला जो लेटर होगा वो अल्फ़ाबेट में होगा या अंडरस्कोर में होगा, ये कंपलसरी है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, ऑल द कैरेक्टर्स एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर मे बी एन अल्फ़ाबेट और लोअर केस कामा अपर केस या अंडरस्कोर और डिजिट, मतलब क्या है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं या अल्फ़ाबेट हैं, हम ये लोअर केस में हो या अपर केस में हो या अंडरस्कोर पे हो, ठीक है, ये सब जो है इसमें मतलब कि ऐसे हम लिख सकते हैं वेरिएबल को, राइट है, लोअर केस में या अपर केस में, ठीक। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर, मतलब क्या है, जो आइडेंटिफायर है, मतलब कि जो वेरिएबल है, हम आइडेंटिफायर या वेरिएबल, जहाँ हम बात करें आइडेंटिफायर की तो हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की, ठीक है, जहाँ हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफायर की तो वहीं पर हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की। वेरिएबल और आइडेंटिफायर सेम। तो वेरिएबल जो है वाइट स्पेस या स्पेशल प्रकार के कैरेक्टर्स, जैसे ये एट द रेट, हैश, परसेंटेज, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब वाइट स्पेस, ये सब जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, राइट। देखिए अब क्या है, आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी सिमिलर टू एनी कीवर्ड डिफाइन इन द लैंग्वेज, मतलब कि जो भी पाइथन में जो कीवर्ड हैं उस तरह का वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, सिमिलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, आइडेंटिफायर नेम्स आर केस सेंसिटिव, फॉर एग्जांपल माय नेम एंड कैपिटल नेम इज नॉट सेम। मैंने आपको बताया था कि जो पाइथन में जो वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव है। यहाँ पे लिखा हुआ है माय नेम, एक वेरिएबल है, और यहाँ लिखा हुआ है माय नेम कैपिटल में, भी एक वेरिएबल है, बट दोनों जो है ये डिफरेंट प्रकार के वेरिएबल है, राइट। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर्स, एग्जाम्पल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर, मतलब वह वेरिएबल हैं जो पाइथन के लिए वैलिड है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रखा है जो पाइथन में वैलिड है। कैसे, A1 2 3 ये वैलिड है क्योंकि A क्या है, अल्फ़ाबेट है। फिर क्या है, कैरेक्टर, वो ये डिजिट्स हैं, वैलिड है। फिर क्या है, अंडरस्कोर n, ये भी वैलिड है। फिर क्या है, n_9, ये भी वैलिड है। अब एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिड, मतलब कि जो पाइथन में अमान्य है, क्या अमान्य है, 1A, 1 क्या है आपका, डिजिट है जो कि अमान्य है। क्या होना चाहिए, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया है कि वेरिएबल का पहला जो अक्षर होगा वह अल्फ़ाबेट होगा या लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा या लेटर्स होंगे, और बकाया कुछ भी नहीं होगा। जैसे पहला क्या है, डिजिट है, अमान्य हो गया। यन तो ठीक है, %4, लेकिन ये और सब सही है, लेकिन परसेंट क्या है, स्पेशल प्रकार का कैरेक्टर है जो कि अमान्य है। फिर क्या है, N9, बीच में क्या है, वाइट स्पेस है, ये भी अमान्य है, राइट है। तो इस तरह से हम जो है वेरिएबल को हम पहचानेंगे कि कौन सा वेरिएबल सही है या गलत है, हम कैसे वेरिएबल को लिखें, ये वेरिएबल लिखने के पहचानने के ये रूल थे, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, डिक्लेयरिंग वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यू। क्या है, डिक्लेयरिंग वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यू। हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे और वैल्यू को कैसे असाइन करेंगे। देखिए, तो वी डोंट नीड टू डिक्लेयर एक्सप्लिसिटली वेरिएबल इन पाइथन। हम पाइथन में बाहर से वेरिएबल को असाइन करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जो है पाइथन में वेरिएबल को बाहर से डिक्लेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। when we assign any value to the variable, that variable is declared automatically। जब भी हम किसी वैल्यू को वेरिएबल पर असाइन करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है। कैसे, जब भी हम किसी वैल्यू को
किसी वेरिएबल पर असाइन करेंगे तो वह ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है, राइट है। अभी मैं आपको आइडियली में मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अभी आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। देखिए, द इक्वल साइन, इक्वल क्या है, ऑपरेटर है। अभी कई सारे ऑपरेटर होते हैं, तो ये इक्वल क्या है, आपका ऑपरेटर है। तो जो द इक्वल ऑपरेटर इज यूज टू असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल, हम इक्वल ऑपरेटर से ही वैल्यू को वेरिएबल पर असाइन करते हैं। हम इक्वल ऑपरेटर का यूज करके हम किसी भी वैल्यू को वेरिएबल पर असाइन करते हैं। देखिए एग्जांपल दिया हुआ है कैसे, देखिए यहाँ दिया हुआ है ए, नेम और बी, ये सब क्या हैं, वेरिएबल हैं। ए इक्वल टू 100 दिया हुआ है, यानी कि 100 ए में असाइन है। नेम इक्वल टू सोम दिया हुआ है, यानी कि सोम नेम में असाइन है। बी इक्वल 50.25 दिया हुआ है, यानी कि 50.25 बी में असाइन है। यानी कि मैं बोल रहा हूँ असाइन, मतलब कि जो 100 है वो ए में आ चुका है। जब बोल रहा हूँ मैं असाइन, मैं बोल रहा हूँ ए इक्वल टू 100, यानी कि ए जो 100 है वह ए में असाइन है, मतलब कि जो ये 100 है वो ए में आ चुका है, राइट है। यूज करेंगे हम इक्वल ऑपरेटर का, राइट। तो जब भी हम इसको जो है अपने उसमें रन कराएंगे तो ये इसका जो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 100 सोम 50.25, राइट। चलिए, तो अभी थोड़ा सा मैं इसको जो है, चलिए तो मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ कैसे क्या होता है। तो मैं यहाँ पे सिस्टम पे गया, मैंने पाइथन के IDE में गया। देखिए तो ओपन हो रहा है, ये देखिए मैंने यहाँ से गया। अगर आपके पाइथन सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है तो इसे इंस्टॉल कर लें और करते रहें, ठीक है। देखिएगा मैं इसे कर रहा हूँ। मैंने ए लिया इक्वल्स टू क्या लिया मैंने, 10 लिया मैंने, राइट है। तो ए हमारा क्या है, वेरिएबल है, 10 क्या है, वैल्यू है। हम 10 एक प्रकार से ऑब्जेक्ट भी है, क्या है, ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ए में क्या 10 असाइन है, तो मैं यूज़ करूँगा प्रिंट, प्रिंट करूँगा और ए को पास कर दूँगा। प्रिंट क्या है, मेरा मेथड है, फंक्शन है, ठीक है, पास कर दिया। अब इसे रन कराऊँगा, देखिएगा तो इसमें जो है जब भी मैं रन कराऊँगा कह रहा सेव करो इसको, तो मैं डेस्कटॉप में से सेव कर दिया a.python, राइट। चलो क्या आ गया, 10 आ गया ना। ये देखिए ये आया कि नहीं आया। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा सेट कर लूँ। ये देखिए, अब देखिए मैं दूसरा एक लेता हूँ वेरिएबल, मैंने लिया बी इक्वल्स टू ले लिया 500, क्या ले लिया 500। मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट एक मेथड है, मैंने बी को पास कर दिया, मैंने सेव किया, कंट्रोल एस कर दिया, रन कराया, आ गया 10 भी आ गया और 100 भी आ गया, राइट है ना। ये हट जाता है, राइट है। अब देखिएगा, अब मैंने क्या किया, अब देखिए मैंने एक ले रहा हूँ वेरिएबल, इसको मैं हटा दे रहा हूँ जिससे आप जो है कंफ्यूज ना हो। मैंने ए लिया, अंडरस्कोर ले लिया, 2 ले लिया, ये मेरा वेरिएबल, ये मेरा क्या है, वेरिएबल मैंने बना लिया अपने अकॉर्डिंग जो चाहूँ मैंने कर दिया 12 को पास कर दिया। अब मैं प्रिंट कराया a_2, कंट्रोल एस किया, रन कराया, यहाँ से देखिए आउटपुट क्या आ गया, आउटपुट आ गया है 12। कितना गया है, 12 यहाँ पे आ गया है। अगर मैं यहीं पे अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, मैं चेंज क्या कर दूं, मैं 2 को आगे कर दूं और फिर मैं ए कर दूं, तो ये अमान्य है। क्या है, आगे क्या है, डिजिट है। रूल क्या है,
कि पहला वेरिएबल का जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे तो उसका पहला अक्षर ये लेटर या अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा, इसके अलावा सब अमान्य होंगे। तो ये क्या है, टू क्या है, डिजिट है, दिखेगा, आउटपुट नहीं आएगा। कह रहा है देयर इज एन एरर इन योर प्रोग्राम इनवैलिड सिंटैक्स, आगे करके, यानी कि ये तरीका गलत है। अब देखिएगा मैं टू को हटा रहा हूँ, टू को हटा रहा हूँ, यानी कि पहला क्या है, अंडरस्कोर है, राइट है। तो नेम हमने रूल पढ़ा हुआ है कि पहला क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए लेटर या अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर तो है, यानी कि ये अप्रोच सही है, तो रन कर जाएगा, 12 आ जाएगा आंसर इसका। नहीं, मैं यहाँ पे गलत कर रखा है, यहाँ पे ए होगा। अब रन कराऊंगा, देखना आ गया 12। अब देखिएगा अगर मैं कोई भी स्पेशल प्रकार का कैरेक्टर यूज करता हूँ तब भी रन नहीं करेगा। देखिए ए किया मैंने कर दिया है % और 2 कर दिया, देखिए सब कुछ सही है, आगे कैरेक्टर भी है, डिजिट भी है, लेकिन ये क्या है, परसेंटेज क्या है, मॉड्यूल क्या है, एक प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर है जो कि अमान्य है। मैंने यहाँ कर दिया है, यहाँ भी मैंने पास कर दूंगा इसे A2, मैंने सेव किया, देखिए रन नहीं करेगा, क्या बोलेगा, मैसेज देगा देयर इज एन एरर इन प्रोग्राम, कह रहा है ये आपका अप्रोच सही नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं दे रहा हूँ व्हाइट स्पेस और मैंने कर दिया 4, तो ये भी आपका अमान्य है। अरे दे दिया मैंने व्हाइट स्पेस, दे दिया 4, यानी कि व्हाइट स्पेस भी आपको, ये भी अप्रोच गलत है। ये देखिए कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, कह रहा है ना। अब मैं अगर मैं यहाँ कर देता हूँ अंडरस्कोर, अगर मैं यहाँ कर देता हूँ मैं अंडरस्कोर 4, तो ये ले लेगा। सेव कर दिया, रन कर दिया, आ गया 12, राइट है। अब देखिएगा अगर मैं जो चाहूँ, अगर मैं एक लेता हूँ वेरिएबल, अपने नेम कर दिया और इसमें मैंने डाल दिया है 1 2 3, तो हम कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल। तो मैंने नेम पास कर दिया, तो ये सही है, प्रिंट कर जाएगा, राइट है। तो अगर राइट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह की अगर आपको मैं वीडियो बना भेजता रहूँगा। और जो ये अभी पार्ट 1 है, इसका भी पार्ट 2 मैं आपके लिए बनाऊँगा और फिर मैं आपको सेंड कर दूँगा। ओके, थैंक यू।